बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौहर के दफ्तर से आते ही सास ने कान भरने शुरू कर दिए। मैं दर्द से तड़प रही थी। नवा महीना शुरू था। अचानक मेरे शौहर मेरे पास आया और पेट पे लात मारकर घर से बाहर फेंक दिया। मैं बाहर ही गिरकर बेहोश होने लगी थी जब एक काली सी औरत मुझे अपने घर ले गई और बोली, मैं तेरी डिलीवरी कर दूंगी, बस तू बदले में मेरी भी एक शर्त पूरी करना। मैं समझ गई कि वो मुझसे बच्चा मांग लेगी। मैंने सोच लिया कि मैं उसे दे दूंगी, क्योंकि मैं अकेली उस बच्चे को कैसे पालती। यूं मैं मान गई, मगर बच्चा जन्म देने के बाद उस औरत की शर्त सुनकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो बोली, तुझे हर रात मेरे लिए। आज सुबह से ही मेरे पेट में बहुत दर्द था। मैं बड़ी निढाल सी बैठी थी, इतनी सकत भी नहीं थी कि मैं उठकर पानी भी पी लेती। तभी मेरी सास कहने लगी, बहू जरा मशीन लगाकर कपड़े तो धो लो। मैं उस औरत की बेहिसी पर जितना हैरान होती उतना ही कम था। जब से मेरी सास को इल्म हुआ था कि मैं बेटी को जन्म देने वाली हूँ, तब से उन्होंने मुझे हर किस्म की तकलीफ पहुंचाई थी। मैं बोली, अम्मी अभी तो तबीयत ठीक नहीं है, घड़ी भर को कुछ संभलती हूँ तो कपड़े धो लूंगी। मेरी सास एकदम से गुस्से में आ गई। वो कहने लगी, तेरी ये मजाल जो तू मेरे मुंह पर ही इनकार कर रही है, आ लेने दे जवाब को। मैं चुप कर गई थी। थोड़ी ही देर बाद दरवाजा खुला और ये देखकर तो मेरे ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया था कि दरवाजे से कोई और नहीं बल्कि मेरा शौहर जवाद दाखिल हुआ था। शायद मेरी सास ने फोन करके उन्हें बुला लिया था। मैं बहुत घबरा गई थी। मेरी सास अपने बेटे को देखकर फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, जवाद मैं जा रही हूँ तेरा घर छोड़कर। तेरी बीवी अब बच्चा जनने लगी है तो क्या मेरी हुक्मरान बन गई है? जरा जरा सी बात पर मुझे खाने को दौड़ती है। आज मुझे वक्त से पहले भूख लग गई, खाना लेने किचन में आई तो इसने मुझे खाना नहीं लेने दिया। कहने लगी, बुढ़िया को हर वक्त भूख लगती रहती है। इतना ही नहीं, इसने मुझे धक्का मारकर किचन से निकाला तो मैं घुटनों के बल बाहर आकर गिरी। देखो मेरे घुटने से मांस उतर गया है। मेरी सास कितना बड़ा इल्जाम लगा रही थी ना मुझ पर। मैंने मदद तलब नजरों से अपने शौहर की जानिब देखा था, मगर उनके चेहरे पर उस वक्त इतना गुस्सा था कि यूं लगता था कि वो मुझे अभी जलाकर भस्म कर देंगे। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मैं रोने लगी और बोली, जवाद अम्मी झूठ बोल रही है। जवाद एकदम मेरी जानिब लपके थे। उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और कहने लगे, बस बस और बकवास नहीं सुनूंगा। क्या कहा तुमने? मेरी माँ झूठ बोलती है। उसने मेरे पेट पर लात मारी और घर से बाहर निकालकर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था। मैं सड़क पर पड़ी तड़प रही थी, चीख रही थी। मोहल्ले के सभी लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो चुके थे। मेरा तमाशा लगा हुआ था, मगर कोई भी मेरी मदद को आगे नहीं बढ़ रहा था। क्या लोग इतने बेहिस भी हो सकते हैं? मैं दर्द से निढाल हो चुकी थी। मेरी आंखें बंद हो रही थी, शायद मैं बेहोश हो रही थी। तब एक काली सी औरत भीड़ को चीरती हुई मेरे पास आई थी। वो गुस्से से चिल्ला रही थी, क्या बेहिस कौम हो तुम लोग? कुछ शर्म है भी तुम लोगों में? और न जाने वो क्या क्या कह रही थी। अब तो मैं मजीद सुन भी नहीं पा रही थी। मेरी आंखें बंद हो चुकी थी। फिर न जाने कितनी देर बाद मुझे सुई की सी चुभन महसूस हुई थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली थी। मेरे पास एक नर्स खड़ी थी और साथ ही वो काली सी औरत भी खड़ी थी। नर्स कहने लगी, अल्लाह ने बच्चे की खैर की है। उस औरत ने शुक्रिया अदा किया और नर्स को उसका मुआवजा देकर रुखसत कर दिया था, जबकि मैं तो अपने बच्चे की तंदुरुस्ती की खबर सुनकर शुक्र भी अदा नहीं कर पाई थी। वो औरत मेरे सिंगल बेड के पास कुर्सी खींच कर ले आई थी। वो मेरे पास बैठकर बोली, क्या माजरा हुआ था? मुझे वो सारी अजियत फिर से याद आने लगी। मेरी आंखें भीग गई थी। उस औरत ने नफी में सर हिला दिया था। वो बोली, नहीं बेटी, रोना नहीं है, मुझे बताओ क्या हुआ था। मैं बोली, मेरी सास ने मेरे शौहर को मेरे खिलाफ भड़काया था। उसने मुझे टांग मारी और घर से निकाल दिया। वो औरत बोली, वापसी की कोई राह है? मैंने नफी में सर हिलाया तो वो बोली, चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे घर में रह सकती हो, मेरे घर के दरवाजे तुम पर खुले हैं। तब मैं बोली, आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा और न ही मैं आपको पहचानती हूँ। क्या आप मुझे जानती हैं? वो औरत मुस्कुरा दी और कहने लगी, नहीं, मैं भी तुम्हें नहीं जानती। बस इतना इल्म है कि तुम हलीमा की बहू हो। दरअसल मैं हेल्थ वर्कर हूँ। तुम्हारे मोहल्ले में पोलियो के कतरे पिलाने आया करती थी। आज जब आई तो दिल लर्जा देने वाला वाकया देखा था। मैं तुम्हें ये सोचकर यहाँ ले आई कि तुम मेरे बहुत काम आओगी। मैं जल्दी से बोली, जी जी, मैं आपके घर के सब काम कर दिया करूँगी। मैं बहुत सुघड़ और सलीका शुमार हूँ। आपको इस बात का इल्म भी नहीं होगा कि आपके घर के सभी काम कैसे हो जाया करते हैं। बस आप मुझे अपने घर में पनाह दे दें। वो औरत मेरी बात सुनकर हंस दी। कहने लगी, लड़की क्या नाम है तुम्हारा? मैं बोली, आसमा। वो कहने लगी, आसमा मेरी बात सुनो तुम, मुझे तुमसे घर के काम नहीं करवाने। मैं तनहा रहती हूँ। उस घर में मेरे काम ही कितने होंगे भला। मुझे तुमसे एक शर्त पर अमल करवाना है। मैं उस औरत की बात सुनकर हैरान हुई थी। मैं बोली,
कैसी शर्त? वो कहने लगी, तुम एक बार औलाद से फारिग हो जाओ, फिर बताऊंगी। और हाँ, तुम्हें हर हाल में मेरी वो शर्त मानना होगी। मैंने इस बात में सर हिला दिया था। वो औरत बोली, तुम आराम करो, मैं घर के कुछ काम काज कर लूँ। मैं आंखें मूंद कर लेट गई थी कि ये औरत मुझसे अपनी कौन सी शर्त पूरी करवाएगी। तब मेरे जहन में यही ख्याल आया था कि शायद ये औरत मुझसे मेरा बच्चा मांग ले। ये सोच आते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम था। एक माँ अपनी औलाद को किसी गैर को कैसे सौंप सकती है भला? और बात यहीं पर खत्म नहीं हुई थी। मैं सोचने बैठी तो सोचों के दर खुलते चले जा रहे थे। एक सवाल जो बार बार मेरे जहन में आ रहा था वो ये था कि आसमां, मुझे ये बता, तेरे पास तो सर ढांपने की जगह भी नहीं है, तो फिर तू अपनी बच्ची को छत कहाँ से फराहम करेगी? तू इसकी जरूरियात जिंदगी कैसे पूरे करेगी? इन सब बातों ने मेरे दिल पर बहुत ज्यादा बोझ डाल दिया था। मैं सोचने पर मजबूर हो चुकी थी कि अगर ये औरत मुझसे डिलीवरी की शर्त के बदले मेरी बच्ची ले ले तो अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं इसकी देखभाल करने में नाकाम रह जाती। मैं जवाब के धक्के की वजह से बहुत बुरी तरह नीचे गिरी थी, इसीलिए मेरी रीढ़ की हड्डी में शदीद दर्द हो रहा था। मैं अब बेड तक महदूद हो चुकी थी। ये औरत अच्छी थी, मुझे कमरे में ही खाना वगैरह दी जाया करती थी। मुझे यहाँ आए हुए 2 दिन गुजर चुके थे। आज मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी। मैं बार बार बिस्तर से उठ जाती थी। दिल बहुत घबरा रहा था। मैंने अपनी हालत के मुतालिक आंटी सायरा को बताया तो वो कहने लगी, लगता है आज तुम्हारे घर बच्चे की पैदाइश मुतवक्के है। उसने सुबह से दाई का बंदोबस्त कर दिया था। दोपहर तक मेरी तबीयत सच में बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। और फिर शाम के आखिरी पहर जब रात का अंधेरा फैलने लगा तब मेरे घर मेरी बेटी ने जन्म लिया था, जिसका नाम मैंने सहा रखा था। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल अपने बाप पर गई थी। मैं अपनी बेटी के चेहरे की जानिब देख देख कर रोती रही थी कि जवाद ने मेरे साथ कितना बुरा किया था। काश वो अपनी माँ की बातों में ना आता तो आज हम एक हंसती मुस्कुराती फैमिली होते। मुझसे मेरी बच्ची का तकाजा भी कोई नहीं करता। मेरा दिल बहुत छोटा हो रहा था। मैं बार बार आंटी सायरा की जानिब बड़े खौफ से देख रही थी कि वो अब कहेंगी कि मुझे अपनी बेटी देकर इस घर से चली जाओ। रात से सुबह होने को आ गई थी, मगर सायरा आंटी ने मुझसे ऐसा कोई तकाजा नहीं किया था। मुझे इल्म नहीं था कि वो मेरे सामने क्या शर्त रखेंगी। यूं ही 3 दिन गुजर गए थे। मैं अपनी बेटी को बार बार ये सोचकर चूमती थी कि शायद ये अलविदाई बोसा साबित हो जाए। मगर तीसरी रात आंटी मेरे कमरे में आई थी। वो कहने लगी, अब कैसा महसूस कर रही हो तुम? मैं रोने लगी थी। हिचकियों के दरमियान बोली, आंटी मैं अब बेहतर हूँ। आंटी कहने लगी, चलने फिरने के काबिल हो चुकी हो? मैंने अपने आंसू पोंछ के इस बात में सर हिला दिया था। वो कहने लगी, जब तुम मेरे घर आई थी मैंने तुम्हें एक शर्त मानने का कहा था। मैंने फिर से सर हिला दिया और बोली, जी जी मुझे याद है। वो कहने लगी, शर्त मुकम्मल करने का वक्त आ गया है। ला अपनी बेटी मुझे थमा दे। मेरा बदतरीन खदशा सच साबित हो रहा था। मैंने अपनी सहर का नाजुक सा मुंह चूमा था। मैंने अपनी बेटी आंटी की जानिब बढ़ा दी थी। वो कहने लगी, इधर आकर मेरे पास बैठ जाओ और मेरी शर्त गौर से सुनो। मैं दम साधे उनकी बात सुनने लगी थी। तब वो कहने लगी, तुम हर रात मेरे लिए। वो औरत मुझे अपनी शर्त सुना चुकी थी, जबकि मैं हक्का बक्का उनके चेहरे की जानिब देख रही थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। तब मैं बोली, आंटी मैं आपकी ये शर्त कैसे पूरी कर सकती हूँ? वो मेरी जानिब देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, शर्त तो शर्त होती है ना, जो हर हाल में पूरी करना पड़ती है। चलो उठो, मैंने जैसा कहा है वैसा ही करो। उस वक्त मुझे इस पूरी दुनिया से नफरत हो गई थी। मैं लोगों की हकीकत को जान गई थी। यहाँ पर हर शख्स अपने मतलब का पुजारी है। जो लोग कहते हैं ना कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग बाकी हैं, ये सब झूठ कहते हैं। यहाँ अच्छा नाम बस अल्लाह का है। बाकी जिसका जितना बस चलता है वो इंसानों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे ये औरत मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाह रही थी। मैं रोने लगी थी और बोली, आंटी मैं ये सब नहीं कर सकती। मेरे अल्लाह ने ये सब करने से मना किया है। मैं भी तो मजबूर हूं ना रानी। इस घर में अकेली रहती हूँ, तुम्हारे सिवा मेरा काम कौन करेगा? फिर उसने सहर को बेड पर लेटा दिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे दूसरे कमरे में ले गई थी। मैं थर थर कांप रही थी। वो मेरे इर्द गिर्द घूमने लगी थी। तब मुझे जवाद की बहुत याद आई थी कि काश जवाद मेरे साथ ये सब न करता तो आज मैं इस कदर मजबूर ना होती। जवाद तो मुझसे कहा करता था कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। फिर उसकी मोहब्बत कहाँ गई? क्या उसकी मोहब्बत मर गई थी? मेरी आंखों के सामने मेरी जवानी के वो हसीन दिन घूमने लगे थे जब जवाद मेरा मंगेतर था। वो चूंकि हमारा रिश्तेदार था इसीलिए अक्सर हमारे घर भी आया करता था। अम्मी उसकी खूब खातिर मदारत किया करती थी। हम दोनों एक दूसरे से बैठकर पहरों बातें किया करते थे। जवाद मुझे अक्सर कहता था कि आसमा मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता।
मैं भी मुस्कुरा दिया करती थी और शर्तिया अंदाज में कहती थी, हाँ जवाद, करते होंगे आप भी मुझसे बहुत मोहब्बत, पर उतनी नहीं कर सकते जितनी मैं आपसे करती हूँ। वो मुस्कुरा दिया करते थे। उन्हीं दिनों अब्बू ने अम्मी से कह दिया था कि जवाद और आसमा का रिश्ता खत्म कर दो। मैं इसकी शादी अपने एक दोस्त के बेटे के साथ करना चाहता हूँ। मेरा दोस्त बहुत अमीर है, उसका एक ही बेटा है। दोनों बाप बेटा कुवैत में अपना शोरूम चलाते हैं। उनके पास पैसा ही पैसा है। लड़का भी बहुत अच्छा है, उम्र 40 के करीब होगी। बेचारी की पहली बीवी धोखा देकर भाग गई थी। तब से तो वो औरत पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था, इसीलिए शादी करने से इनकारी रहा। अब उसके बाप ने कहा कि मैं तुम्हारी शादी अपनी दोस्त के बेटे से कर देता हूँ। वो लड़की बहुत अच्छी और हया वाली है, तुम्हें धोखा भी नहीं देगी। तो वो लड़का मान गया है। मैं किचन में खड़ी अब्बू के लिए चाय बना रही थी और उनकी ये सब बातें सुन रही थी। मुझे अपने अब्बू से ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। अम्मी भी हैरान हुई थी, इसीलिए बोली, क्या बात है नवाज, ये कैसी बातें कर रहे हो? हमारी बच्ची की 5 साल कबल मंगनी हुई थी। आसमा बहुत पसंद करती है जवाद को। फिर दूसरी बात, क्या बिरादरी में नाक कटवानी है? लोग 100 बातें बनाएंगे कि नवाज अपनी बात से फिर गया है, अपने अल्फाज से मुकर गया है। वो कहने लगे, तुम भी अजीब औरत हो, अजीब बातें करती हो। मुझे ये बताओ, जवाद मेरी बच्ची को दे ही क्या पाएगा? उसकी माँ हलीमा पूरे खानदान में एक लालची औरत के नाम से मशहूर है। वो तो हमारी बच्ची का जीना हराम कर देगी। रही बात आसमा की, तो वो बच्ची है, उसका क्या है? जब इतना पैसा और ऐशो इशरत देखेगी तो खुद ही बहल जाएगी। अम्मी कहने लगी, नवाज, तुम्हें 5 साल के बाद ये याद आया है कि हलीमा लालची है? अब्बू चिढ़ गए थे। वो बोले, बकवास बंद कर लो, कम अकल औरत। पहले अपनी शौहर की तो सुन लो। तुम्हें तो बात काटने की पड़ी है। मेरा दोस्त इस शादी के बदले तुम्हारे निकम्मे और काहिल बेटे को कुवैत का वीजा भी दिलवा देगा और अपने शोरूम में बहुत अच्छी पोस्ट पर नौकरी भी देगा। वो महीने भर का इतना कमा लिया करेगा जितना पाकिस्तान में रहकर पूरे साल में नहीं कमा पाएगा। अच्छा, तो अब्बू मेरा सौदा करना चाह रहे थे। वो मजीद बोले, लड़कियों का क्या है, जहाँ उनकी शादी कर दो वो वहाँ राजी हो जाती है। तब मुझे कुछ अजीब सी बू महसूस हुई थी। चौंक कर देखा तो सारी चाय चूल्हे पर गिर चुकी थी। मेरा दिल हर चीज से उचाट हो गया था। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने कमरे में जाकर लेट गई थी। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू गिर रहे थे। क्या सगा बाप भी ऐसा कर सकता है? अपने मफाद की खातिर वो अपनी बेटी को कुर्बान कर सकता है? यूं ही रोते रोते शाम हो गई। रात के खाने के वक्त अम्मी मुझे बुलाने आई थी, मगर मैं सोती बन गई थी। खैर, सुबह हुई तो अब्बू और भाई काम पर चले गए थे। 10 बजे के करीब जवाद हमारे घर आया था। वो बहुत गुस्से में लग रहा था। अम्मी से कहने लगा, आंटी क्या बात है, आपने मेरा रिश्ता क्यों ठुकरा दिया? अम्मी से कोई जवाब नहीं बन पा रहा था। वो कहने लगी, बेटा मैं कुछ नहीं जानती, अपने अंकल से सवाल जवाब करना। फिर वो मेरे कमरे में आ गया तो मैंने अलिफ से लेकर ये तक उसे पूरी दास्तान सुना दी थी। उसका चेहरा जर्द पड़ गया था। वो कहने लगा, तुम बताओ आसमा, तुम्हारा क्या फैसला है? तुम्हें पैसा चाहिए या फिर मैं तड़प कर बोली, जवाद मुझे आप हर हाल में चाहिए। रात 10 बजे आऊंगा और तुम्हें आकर अपने साथ ले जाऊंगा। मैं राजी हो गई थी। सारा दिन मैं घर में नॉर्मल ही रही थी ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो जाए। मैंने अपना मुख्तसर सा सामान पहले ही बांध कर रखा हुआ था और फिर यूं मैं रात के 10 बजे जवाद के साथ घर से भाग आई थी। मेरी सास ने मेरा पुरतपाक इस्तकबाल किया था। अगले दिन उन्होंने मौलवी साहब को बुलाकर मेरा निकाह कर दिया था और पूरे मोहल्ले वालों को खाना भी खिलाया था। अब्बू तक भी मेरी शादी की खबर पहुंच चुकी थी, मगर वो अब बेबस हो चुके थे। अब वो मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते थे, इसीलिए वो खामोश हो गए। मैंने और जवाद ने अपनी खूबसूरत जिंदगी का आगाज कर दिया था। हमने एक दूसरे को बहुत प्यार और मान दिया था। जवाद तो मुझे पहले से भी ज्यादा इज्जत देने लगा था, क्योंकि उसकी खातिर मैं अरबोपति इंसान को ठुकरा कर आई थी। शादी के 3 माह बाद में हमला हो गई तो मेरे घर में खुशी का समा था। मेरी सास ने मुझसे कह दिया था कि बहू, आज के बाद तुम कदम भी जमीन पर नहीं धरोगी, जबकि जवाद ने तो मुझे अपनी हथेली का छाला बना लिया था। ये 5 माह बहुत अच्छे गुजरे थे। एक दिन मैं और मेरी सास लेडी डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए गई थी। तब उसने मुझे बताया कि मैं बेटी की मां बनने वाली हूँ। उस वक्त मेरी सास के चेहरे की रंगत बदल गई थी। वापसी पर उनका मूड बहुत खराब था। वो कहने लगी, मुझे तो पोता चाहिए था। उस दिन के बाद उनका रवैया मेरे साथ बहुत खराब हो गया था। वो मुझसे घर भर के काम करवाने लगी थी। मुझे जानबूझकर दिन में कई बार छत पर भेजा करती। सारा दिन मुझसे काम तो लेती, मगर जब मेरा शौहर आता तो शिकायतों का पिंडोरा बक्स खोल कर बैठ जाती थी, जिसका नतीजा ये निकला था कि मेरे शौहर ने मुझे घर से निकाल दिया था और अब मैं एक अनजान औरत के दर पर आन पड़ी थी। मेरे पास तो अपने वालिदैन के पास लौट जाने की भी ऑप्शन नहीं थी। मैं इस भरी दुनिया में तन्हा थी। तो फिर जवाद को मुझ पर तरस क्यों ना आया था? आंटी सायरा ने एकदम से मुझे झंझोर दिया तो मैंने आंखें खोल दी थी। वो मुस्कुरा रही थी। उनके चेहरे पर कड़ी मुस्कुराहट फैली हुई थी। वो कहने लगी, जाओ जाकर आराम करो, मेरा काम हो गया है।
मैं कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं जान चुकी थी कि ये औरत ठीक नहीं है। इसने मेरी मदद भी सिर्फ अपने मफाद में की थी। खैर, मैं अपने कमरे में आकर भी बहुत अफसुर्दा थी। सारा दिन यूं ही गुजर गया था। जो ही रात के 10 बजे आंटी सायरा मेरे पास आकर बैठ गई थी। कहने लगी, चल मेरे साथ। मैं बोली, आंटी ये सब गलत है। आज वो चिढ़ गई थी। कहने लगी, जो हलीमा ने किया वो ठीक किया था क्या? आसमा, वो बहुत ज्यादा बुरी औरत है। उसने सिर्फ तुम्हारे साथ ही बुरा नहीं किया, बल्कि उसने मेरे साथ भी बहुत बुरा किया था। मैं हैरत से उस औरत को देखने लगी थी। वो बोली, आज से 30 साल कबल हलीमा ने मेरे हक पर डाका डाला था। ये देखो आसमा, मेरी शक्ल को गौर से देखो, मेरी रंगत देखो कितनी सियाह है। तुम जानती हो मैं इस रंगत की वजह से बार बार ठुकराई गई थी। रोजाना की बुनियाद पर मेरे लिए रिश्ता आया करते थे, मगर वो मुझे ठुकरा कर चले जाते थे। अल्लाह अल्लाह करके मुझे खानदान ने पसंद कर ही लिया था। न जाने उन्हें मुझ में क्या अच्छा लगा था, मगर मेरा रिश्ता तय पा गया था और मेरी मंगनी भी हो गई थी। मेरा मंगेतर भी बहुत खूबसूरत था। वो बहुत अच्छे और खाते पीते लोग थे। हलीमा मेरी दोस्त थी। उसे जब इस रिश्ते का इल्म हुआ तो उसने मेरे मंगेतर को अपनी अदाओं में फंसा लिया और यूं वो मेरे मंगेतर के साथ भाग गई। उसके बाद आज तक मुझे किसी ने पसंद नहीं किया। वालिदैन के इंतकाल के बाद मैंने दरबदर के धक्के खाए थे। मेरे दिल में हलीमा के लिए नफरत बढ़ती चली गई थी। फिर मैंने इसी नफरत में काला जादू सीखा था। ये जादू बहुत खतरनाक है। ये हलीमा को तबाह कर देता, मगर शर्त ये थी कि इस जादू में मेरी मदद वो कर सकता था जिसका ताल्लुक हलीमा के घर से हो। ये बहुत मुश्किल काम था। इस इंतजार में मेरी उम्र बीत गई और आखिरकार तुम ब्याह कर उसके घर आ गई थी। मैंने हर चीज की मुकम्मल जानकारी रखी हुई थी। आसमा, मैं कोई हेल्थ वर्कर नहीं हूँ। मुझे बस इतना इल्म था कि वो अपनी बहू के साथ घर से बाहर निकलती है। इसीलिए मैं तुम दोनों के रास्ते में पानी वगैरह छिड़का देती थी, जिससे तुम दोनों में फूट पड़ गई। नौबत यहाँ तक आ गई कि उसने तुम्हारे शौहर को तुम्हारे खिलाफ कर दिया। उसने तुम्हें घर से निकाल दिया और मैं तुम्हें यहाँ ले आई। अब हम दोनों मिलकर हलीमा पर काला जादू करेंगे। तुम बस 40 रोज तक इस दायरे में बैठा करना जिसमें पिछली 2 रातों से तुम बैठ रही हो। बाकी का अमल और पढ़ाई तो मैंने ही करनी है। हलीमा को जब इबरतनाक सजा मिल गई तो मैं तुम्हारे शौहर के साथ सुलह करवा दूंगी। मैं थर थर कांप रही थी। मैं बोली, आंटी मैं इस नेक अमल में आपका साथ जरूर दूंगी। वो बहुत खुश और मुतमईन हो गई थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ ले गई। दूसरे कमरे में काले जादू का सामान पड़ा था। उस औरत ने मुझे दायरे में बिठाया और अपना अमल करने लगी। मैंने जोर से अपनी आंखें मीच ली थी। काफी देर बाद आंटी ने मुझे हिलाया और बोली, जाकर सो जा, काम हो गया है। मैं जल्दी से उठकर अपनी बेटी के पास आ गई। मैं जानती थी कि वो औरत अब सुबह तक अपने कमरे से निकलने वाली नहीं थी। इसीलिए मैंने जल्दी से अपनी बेटी को उठाया और उसके घर से भाग गई। मेरे कदम जवाद के घर की जाने पड़ रहे थे। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजा जवाद ने ही खोला था। मैं बोली, जवाद ये अपनी बेटी पकड़ो, मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। मुझे इल्म नहीं है कि मेरी किस्मत में कहाँ कहाँ की ठोकरें लिखी हैं। मैं इस बच्ची को अपने साथ लेकर नहीं जा सकती। जवाद मेरे कदमों में गिर गया। वो रोने लगा था। वो बोला, आसमा मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानता था कि मुझे क्या हो गया था। मैं तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था। तुम जानती हो, जब से तुम्हें घर से निकाला है मैं सुकून से सो नहीं पाया। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था, ये तुम सोच भी नहीं सकती। मुझे जवाद के एक एक लफ्ज पर यकीन आ गया था, क्योंकि मैं जानती थी कि ये सब काले जादू की वजह से हुआ था। मैंने जवाद को माफ कर दिया था और फिर मैंने उसे सारी रुदात सुनाई थी। मेरी सास ने सायरा से माफी मांग ली थी और ये भी बताया था कि तुम्हारे मंगेतर के साथ मैं भाग गई थी, मगर वो मेरे नसीब में भी नहीं था। वो मुझे सिर्फ 2 साल के लिए मिला था और फिर उसका इंतकाल हो गया। तब से मैं एक बेवा हूँ। मुझे अक्सर लगता था कि ये तुम्हारी बद्दुआओं की वजह से हुआ है। तुम मुझे माफ कर दो। उस औरत ने जब मेरी सास की ये बातें सुनी तो उसको कुछ सुकून मिल गया था। उसने मेरी सास को माफ कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से चली गई। मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे गलत का साथ देने से रोक दिया था। इसलिए तो आज मैं बेहतरीन जिंदगी गुजार रही हूँ। अगर मैं भी गुस्से में आकर जादू का सहारा लेती तो इस दुनिया में भी मुझे अजाब झेलना पड़ता और आखिरत में भी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।